वेलकम 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 टू सेल्स प्लानिंग। आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि हम अपना सेल्स की बजटिंग या प्लानिंग कैसे करें। कैसे मालूम पड़ेगा कितनी सेल आने वाली है। सो स्टेप बाय स्टेप तरीका है। ऐसे तो कह सकते हैं कि भाई मैं अंदाज करता हूँ, मेरे गट फील है कि मैं रोज 15,000 का काउंटर करूँगा। बट सर या मैडम, ये आपकी फीलिंग है, ये प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग थोड़ी सी लॉजिकल होनी चाहिए, थोड़ी सी सिस्टमैटिक होनी चाहिए, ताकि बाद में जब एक्चुअल रिजल्ट आए तो आप पिन पॉइंट कर सके कहां पे गलती हो रही है। और हर एक चीज को सुधारने के अलग अलग तरीके हैं। सो हम लोग एक पैरामीटर बेस्ड अप्रोच के ऊपर चलेंगे, एक थोड़ी साइंटिफिक तरीके से प्लानिंग करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी प्लानिंग होगी सेल्स की, वो तो मेन्यू ड्रिवन है। आपका मेन्यू अगर बिरयानी है जो कि 200 से 250 रुपए पर प्लेट है, यही रेंज है आपकी, तो दिन में कितना 100 प्लेट बेचेंगे, 200 प्लेट बेचेंगे, 500 प्लेट बेचेंगे, बट बेचेंगे तो बिरयानी ही। बिरयानी का मेन्यू बना करके हम लोग प्लेटर तो नहीं बेच रहे, राइट? सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द मेन्यू। इट स्टार्ट्स विथ योर एवरेज सेल्स पर डे, जिसके अंदर दो पैरामीटर आते हैं। इन दोनों पैरामीटर को ध्यान से देखिए। आगे जब हम लोग मार्केटिंग में बात करेंगे, आगे जब इन चीजों को कनेक्ट करेंगे और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात करेंगे, तो उसमें यही सारे मैट्रिसेस आएंगे, यही सारे पैरामीटर्स आएंगे। जो एवरेज सेल पर डे हम लोग निकालते हैं ना, उसका कंपोनेंट दो है। टोटल बिल कितने कटे, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या थी। मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। टोटल बिल कितने फट रहे हैं रोज, इसको अगर बढ़ाना है या घटाना है तो मेरे पास मार्केटिंग में अलग अलग तरीके हैं उसके। एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी आ रही है, इसको अगर बढ़ाना है या कम करना है या कुछ और करना है, उसके अलग तरीके हैं मार्केटिंग में मेरे पास। उसीलिए यहां से ही हमने ये बाइफर्केशन शुरू कर दिया। एवरेज सेल्स प्लान करेंगे, टोटल बिल कितने जा रहे हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितनी जा रही है, ये ही दोनों पैरामीटर लेके चलेंगे। बस ऐसे ही रैंडम एक नंबर नहीं लिख देंगे कि एवरेज सेल कितना 5,000, नहीं, बाइफर्केशन जरूरी है। उसके बाद जो आपकी नॉर्मल डेज की सेल होती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिन तो आपका नॉर्मल डे हुआ। इस दिन जो भी आप सेल करेंगे, आपकी सैटरडे संडे की सेल अलग होगी। अगर आप नॉर्मल बिजनेस साइकिल में हैं तो, अगर आप इवनिंग स्नैक्स में हैं, अगर आप मान लीजिए किसी कॉलेज के बाहर आपने कोई स्टॉल सोचा हुआ है, तो संडे को सेल ही नहीं होगी। वहां पे ये फॉर्मूला लागू नहीं होता। बट नॉर्मल जगहों पे जो नॉर्मल ट्रेंड है कंजम्पशन का, वो ऐसा है कि अगर मैं वीकडेज को 2,000 की सेल करता हूं पर डे, मंडे टू फ्राइडे, तो मेरा सैटरडे लगभग 3,000 के आसपास होगा। जो संडे है वो लगभग 5,000 के आसपास होगा, 5 से 6,000 के बीच में। जो मेरा नॉर्मल वीकडे है उसका अप टू 3 टाइम्स संडे जाता है। पर ये एस्टिमेट है। आपके केस में क्या है, ये तो बिजनेस चालू करने से पहले पता पड़ेगा। सॉरी, बिजनेस चालू करने के बाद मालूम पड़ेगा, पहले तो पता है नहीं। पहले तो आप बस एक एस्टिमेट बता रहे हैं। तो हमने एवरेज सेल पर डे निकाला, जो कि कॉम्बिनेशन था नंबर ऑफ बिल्स मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर वैल्यू। अब हमने उसको थोड़ा एडजस्ट किया कि ठीक है, वीकेंड में क्या सेल होगी, हॉलीडे वाला दिन होगा तो क्या सेल होगी। देन वी कंप्लीट अ 6 मंथ प्लान। मेरी मंथली सेल क्या हुई, मंथ 1 से लेके मंथ 6 तक। थ्योरेटिकली एक्सेल शीट में आप अगले 10 साल तक की प्लानिंग कर सकते हो। बट मैं कभी भी सलाह नहीं देता 6 महीने से ज्यादा की प्लानिंग की, क्योंकि आपके जो भी प्लानिंग अजम्पशन है वो वैलिड ही नहीं होते तब तक। आप देखोगे, आपने जैसे ही बिजनेस लॉन्च किया, पहले महीने के बाद अगर आप इस शीट पे दोबारा आओगे ना, तो आपको लगेगा नहीं ये गलत है, ये गलत लिखा था मैंने, ये गलत अज्यूम किया था, ये चेंज हो गया, ऐसा हो गया। एवरीथिंग विल चेंज। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्लान, so that you know what is changing and by how much। यही करते 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 आपकी प्लानिंग में एक्यूरेसी बढ़ेगी। आज के डेट में हो सकता है आपकी प्लानिंग 20% एक्यूरेट हो। जब आप ये 2-3 बार करोगे तो आपकी प्लानिंग 50% एक्यूरेट बनेगी। थोड़ा और आपका एक्सपीरियंस होगा, आपने 2 साल बिजनेस चला लिया,
उसके बाद जब प्लानिंग करोगे तो 60-65% एक्यूरेसी पे आओगे। आप 10 साल चला रहे हो बिजनेस, आपके मल्टीपल रेस्टोरेंट्स हैं, मल्टीपल ब्रांचेस हैं, आप एक बड़े बिजनेसमैन हो, तो आपकी जो एस्टिमेट होगी, आपकी जो प्लानिंग होगी 80-85% एक्यूरेट होगी। 100% कभी नहीं होगी। बट दैट डज नॉट मीन कि यू स्टॉप प्लानिंग इट। प्लानिंग तो करनी है हमें, उसके बगैर कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, अंधेरे में तीर चलाने वाली बात होगी। सो प्लानिंग करनी है, 6 महीने से ज्यादा की प्लानिंग नहीं करनी है। और किस तरीके से प्लानिंग करनी है ये मैं आपको बताऊंगा सेल्स प्लानिंग के टेम्पलेट में और अगले वीडियो में।